हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करिए, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है अच्छा तरीके से जाए। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो मार्कशीट पर आधारित होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो केवल और केवल उमार पर करना होता है, ठीक है। तो इन सभी को देखा जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर 1 से 3, ठीक है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस सभी को क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है आपको, इन सभी पैसेजों को पढ़ना है और इसके हिसाब से आपको जो है आंसर देना है। तो आप इन सभी पैसेजों को पढ़िए और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है क्रैश डिटेंटिंग कैन हेल्प वन टू लूज वेट इन। तो इसमें क्या होगा, आंसर जो इसका होगा यह होगा द शॉर्ट टर्म। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रॉस डिएटिंग इन्वॉल्व ईटिंग डैश फूड्स फॉर सेवरल डैश। तो इसका जो आंसर होगा लो कैलोरीज वीक्स। इसमें लो कैलोरी और इसमें क्या होगा, वीक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ ईजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डिफ़िकल्ट। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 4 to 8, 4 से लेकर 8 तक का रहा है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका चौथा वाला क्वेश्चन का रहा है कि सी डैश फॉर मुंबई स्टरडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा लेफ्ट। अगला क्वेश्चन का रहा है इफ़ यू कलेक्ट स्टैम्प्स आर कॉइन्स यू आर ए। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका आंसर होगा फ्लैट लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें कौन मीनिंगफुल सेंटेंस, इसके अनुसार आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा द रेड्स गेव अस ए ग्रेट डील और ट्रबल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिलियंट, ठीक है। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे करा व्हाट इज द टाइम डैश यू वॉच शम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा बाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 9 and 10 का रीड द पैसेज गिव बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 9 क्या कर, इसको पढ़ना है आपको, इसके बाद जो है इसमें क्या करना है, आंसर देना है। कह रहा है व्हाट प्लेंटेनस आर फाउंड इन कुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा कॉफ़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रैपर्स इनफ इन द पैसेज मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका रेंस इनफ। इसके बाद कर रहा है अगला कर रहा है 11 to 13 कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सभी का आंसर आपको देना है। कर रहा है ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए डैश ऑफ हैटर्ड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजनर। आगे का रहा है डैश रिवर फॉलोज फ्रॉम द लैंड ऑफ कुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा कावेरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करा है वेली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड एट द डैश ऑफ हर हाउस एंड एंजॉय द हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा फ्रंट डोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 14 एंड 15 का, रीड द फॉलोइंग लाइन ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव बिलो इट। इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है करा व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टेल। तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन का व्हाट शेप सम पार्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, यानी कि इसका आंसर होगा द डस्ट ऑफ स्नो शेक डाउन बाय ए क्रो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 to 20 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्राइट्रिकी बिकेम इल ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर होगा ओवर रेटिंग एंड नो एक्सरसाइज। ओवर रेटिंग नो एक्सरसाइज। ठीक है, आंसर सही होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु इज द narrators of the story the thief thief's stories। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा रुस्किन बॉन्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इनटू द डैश स्टोर फॉर वार्मथ। तो इसका राइट आंसर होगा यह होगा बिग लैंडन। अगला क्वेश्चन डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा लाइफ। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 500 फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन जो मार पर आधारित था, और बाकी मैं सभी क्वेश्चनों को आपको दिखा दे रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चनों को तैयार रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका पार्ट बी है, इसको लिखना है आपको, तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, इन सभी का आंसर देना है, फिर राइटिंग करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, मतलब ये जो है आपका ये राइटिंग करना है, आप लिख लीजिए दोनों में से किसी एक पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें ग्रामर का पोर्शन आया है, जैसे ये है आपका, इन सभी को देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन भी करना है इसका। ठीक है, ये लिटरेचर है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करिए, जिसे सभी बाकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार रखिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आने का चांस है, तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके ही जाइएगा। चलिए फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।